सोचिए एक ऐसा जहाज जो इंसान की अकल और गुरूर का सबसे बड़ा कमाल समझा जाता था। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे मजबूत और सबसे लग्जरी जहाज के तौर पर पेश किया गया। बनाने वालों ने दावा किया कि यह जहाज कभी नहीं डूबेगा, लेकिन एक रात बर्फानी समंदर के बीच यह नाकाबिले शिकस्त जहाज सिर्फ चंद घंटों में समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। जी हाँ, ये कहानी है टाइटैनिक की, उस जहाज की जिस पर सवार 2200 से ज्यादा लोग ख्वाब और उम्मीदें लेकर निकले, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा लोग कभी मंजिल तक न पहुंच सके। आज हम आपको उस रात पर ले चलेंगे जब लग्जरी ख्वाब मौत के डरोने ख्वाब में बदल गया। आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा, उस पर सवार लोगों ने आखिरी लम्हात में क्या किया, और वो कौन से राज हैं जो आज भी समंदर की तह में छुपे हैं, जानिएगा इस मुकम्मल वीडियो में। साल था 1909। बरतानिया की शिप बिल्डिंग की कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ ने एक नया ख्वाब देखा। ऐसा जहाज बनाने का ख्वाब जो दुनिया की शान और इंसान की ताकत का सबसे बड़ा निशान हो। 3 साल की मेहनत के बाद 1912 में टाइटैनिक तैयार हुआ। ये 882 फुट लंबा और 92 फुट चौड़ा था। वजन 46,000 टन और अंदरूनी हिस्से इतने लग्जरी के लोगों ने उसे तैरता हुआ महल कहा। जहाज में स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरियां, सिगरेट पीने के कमरे और शाही कमरों जैसे स्वीट्स थे। सबसे बड़ी बात यह कि टाइटैनिक के डिज़ाइन में 16 वाटर टाइट डब्बे थे। इंजीनियर का मानना था कि अगर 4 डब्बे भी भर जाएं तब भी जहाज नहीं डूबेगा। यही गुरूर उसके इंजाम की बुनियाद बन गया। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से टाइटैनिक ने अपनी पहली मंजिल का आगाज किया। मंजिल थी न्यूयॉर्क। उस पर सवार थे अरबपति, बिजनेसमैन, सियासतदान, फिल्मी शख्सियात और आम मजदूर, गरीब किसान जो अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। टाइटैनिक सबके लिए उम्मीद का जहाज था। टाइटैनिक पर 3 क्लासें थी। पहली क्लास के मुसाफिरों की दुनिया अलग थी। उनके कमरे शाही माल्लात जैसे थे। खाने में कीवियार, रोस्ट गोश्त, बेहतरीन वाइन और साथ में म्यूजिक बैंड। अरबपति जॉन जैकब एस्टर अपनी हामला बीवी के साथ मौजूद थे। बिजनेसमैन बेंजामिन गगनहाइमर, दुनिया के सबसे मालदार खतून मार्गरेट ब्राउन भी इसी सफर पर थीं। दूसरी क्लास पर दरमियाने तबके के लोग थे। उस्ताजा, डॉक्टर, पादरी, छोटे बिजनेसमैन, उन्हीं भी मुनासिब सहूलियात मुयस्सर थीं। लेकिन तीसरे दर्जे में हालात मुख्तलिफ थे। छोटे छोटे कमरों में दर्जनों लोग एक साथ रहते थे। ज्यादातर एमिग्रेंट्स जो अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करने का ख्वाब देख रहे थे। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये उस दौर की समाजी तकसीम का आईना था। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक बहरा ओकियानोस के शुमाली हिस्से में पहुंच गया था। यह इलाका बर्फानी तोदों के लिए मशहूर था। दिन भर दूसरे जहाज़ों ने वायरलेस पर टाइटैनिक को खबरदार किया कि बर्फानी तोदे रास्ते में हैं, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने रफ्तार कम ना की। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, चांद नहीं था और पानी इतना पुरसुकून कि बर्फ के तोदे नजर नहीं आ रहे थे। रात 11:40 पर पहरेदार ने चीख कर कहा, आइसबर्ग राइट अहेड, आइसबर्ग राइट अहेड। जहाज मोड़ा गया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक 300 फुट लंबा बर्फानी तोता टाइटैनिक के दाएं हिस्से से टकराया और जहाज के नीचे के 5 डब्बे फट गए। टाइटैनिक डूबने के लिए मुकद्दर हो चुका था। टकराने के बाद जहाज पर ज्यादा लोग खौफजदा नहीं हुए, क्योंकि सबको यकीन था कि टाइटैनिक नाकाबिले शिकस्त है। लेकिन आधे घंटे बाद हकीकत सामने आने लगी। पानी नीचे के कमरों में तेजी से बढ़ रहा था। इंजीनियर ने कप्तान को बताया, जहाज के पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं। अब असल खौफ शुरू हुआ। जहाज पर 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि मुसाफिर 2200 से ज्यादा थे, यानी निसफ से ज्यादा लोग बच ही नहीं सकते थे। सबसे पहले औरतों और बच्चों को बैठाया गया, लेकिन हकीकत ये थी कि बहुत सी बोट्स आधी खाली छोड़ दी गई। अमीर तबके को तरजीह दी गई। गरीब तीसरे दर्जे के लोग रास्ते ही में फंस गए। आहिस्ता आहिस्ता जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे और मौत से बचने के लिए जदोजहद कर रहे थे। टाइटैनिक के म्यूजिक बैंड ने आखिरी लम्हों तक अपने साथ बजाए ताकि लोग पुरसुकून रह सके। कहा जाता है उन्होंने आखिरी गाना बजाया, नियर माई गॉड टू थी, और फिर समंदर में हमेशा के लिए डूब गए। कप्तान एडवर्ड स्मिथ भी जहाज के साथ डूब गया। पानी इतना बढ़ गया कि जहाज का अगला हिस्सा मुकम्मल डूब गया। अब टाइटैनिक का पिछला हिस्सा आसमान की तरफ उठ गया, तकरीबन 90 डिग्री पर। लोग ऊपर से नीचे गिर रहे थे, कुछ डूब रहे थे, कुछ ठंडे पानी में छलांग लगा रहे थे। समंदर का दर्जा हरारत -2 डिग्री था। 15 मिनट के अंदर अंदर जिस्म सुन्न हो जाता और इंसान की मौत वाक़या हो जाती।
رات کے 2:20 پر ٹائٹینک مکمل طور پر سمندر میں غائب ہو گیا۔ صرف 705 لوگ زندہ بچے، باقی سب بحر اوکینوس کے سرد گہرائیوں میں دفن ہو گئے۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ مولی براؤن جو امیر طبقے کی خاتون تھی، بعد میں دا انسائن کیبل مولی براؤن کہلائیں، کیونکہ انہوں نے دوسری لائف بوٹس کو واپس جا کر مزید لوگوں کو بچانے کے لیے مجبور کیا۔ کچھ لوگوں نے آخری لمحے میں اپنی جانیں قربان کی۔ کچھ ماں باپ نے بچوں کو بوٹس پر بھیجا اور خود جہاز پر رہ گئے۔ ایک ارب پتی بزنس مین نے کہا، میں عورتوں اور بچوں کی جگہ نہیں لوں گا، اور سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ قربانی اور خوف کی کہانی تھی۔ حادثے کے بعد دنیا بھر میں شور مچ گیا۔ تحقیق ہوئی کہ جہاز پر لائف بوٹس کم کیوں تھیں، وائرلیس میسیجز کو نظر انداز کیوں کیا گیا، اور رفتار کم کیوں نہیں کی گئی۔ ان تحقیقات کے بعد قانون بدلا گیا۔ اب ہر جہاز پر مسافروں کے حساب سے لائف بوٹس لازمی ہونا شروع ہوئی، اور سمندر میں سیکیورٹی قوانین سخت کر دیے گئے۔ 1985 میں سمندر کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا ملبہ دریافت ہوا، اور آج بھی یہ جہاز 12,000 فٹ نیچے خاموشی سے لیٹا ہے۔ ٹائٹینک کی کہانی انسان کے غرور کا انجام ہے۔ ایک جہاز جسے ناقابل شکست کہا گیا، وہ صرف ایک رات میں سمندر میں دفن ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کتنا بھی طاقتور ہو جائے، فطرت کے آگے کمزور ہے۔ آج بھی ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخیں، ان کی قربانیاں اور ان کی یادیں سمندر کی گہرائیوں میں گونج رہی ہیں، اور شاید یہ ہمیشہ گونجتی رہیں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور چینل مسٹری ہنگر کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔